सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत निबंध लेखन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आपने इससे पहले निबंध लिखा है? नहीं? तो आइए जानते हैं कि निबंध किसे कहते हैं और इसे किस प्रकार लिखा जाता है। बच्चों, अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ते समय भी आपको निबंध लेखन के बारे में कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आज हम निबंध लेखन किस प्रकार होता है और इसे किस प्रकार लिखा जाता है इसके बारे में जानेंगे। बच्चों, निबंध अंग्रेजी शब्द ऐसे का पर्याय है। निबंध शब्द नि उपसर्ग और बंध धातु से मिलकर बना है। इसका अर्थ है कि नी तथा बंध इन दो शब्दों के मेल से बना है। इसका अर्थ है पूर्ण रूप से गठित अर्थात बंधा हुआ। इस प्रकार से किसी विषय पर क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किए गए विचारों एवं भावों को निबंध कहते हैं। निबंध। बच्चों, आइए हम लोग जानते हैं कि निबंध के कितने प्रकार होते हैं। बच्चों, निबंध के 4 प्रकार होते हैं। पहला है वर्णनात्मक, दूसरा विचारात्मक, तीसरा भावात्मक और चौथा विवरणात्मक। तो हम इसको बारी बारी से विस्तृत रूप में अब जानते हैं। पहला वर्णनात्मक निबंध। बच्चों, इन निबंधों में किसी मेले या त्योहार आदि का वर्णन होता है, जैसे होली, दशहरा आदि। दूसरा विवरणात्मक निबंध। बच्चों, इन निबंधों में किसी स्थान या स्मारक आदि का विवरण दिया जाता है, जैसे लाल किला, ताजमहल आदि। तीसरा भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंधों में भावों की प्रधानता होती है। इन निबंधों में परोपकार, सत्संगति, प्यारे दादाजी अथवा प्रिय वर्षा ऋतु आदि हो सकते हैं। बच्चों, चौथा प्रकार है विचारात्मक निबंध। बच्चों, इस प्रकार के निबंधों में किसी विषय पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं, जैसे खेलकूद का महत्व, पर्यावरण और हम, इंटरनेट का महत्व आदि। बच्चों, आइए हम जानते हैं निबंध के अंगों के बारे में। तो निबंध के 3 अंग होते हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से अंग होते हैं। सबसे पहला है भूमिका, या इसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं। दूसरा है विषय विस्तार और तीसरा है उपसंहार। तो भूमिका किसे कहते हैं, चलिए जानते हैं। यह निबंध का प्रारंभिक भाग है। इसमें विषय की परिभाषा, परिचय आदि का उल्लेख करते हैं। बच्चों, भूमिका हम जितनी अच्छी तरह से लिखेंगे तो निबंध पढ़ने का उतना ही इच्छा होगा, पढ़ने वाले की इच्छा होगी। दूसरा है विषय विस्तार। यह निबंध का मुख्य भाग होता है। बच्चों, इसमें सारे विषय का वर्णन लिखा जाता है। उद्धरण, तर्क एवं उपशीर्षक के द्वारा विषय को विस्तृत रूप से स्पष्ट किया जाता है। तीसरा उपसंहार। बच्चों, यह निबंध का अंतिम चरण होता है। निबंध का भाव, संकेत इसी पर निर्भर करता है। बच्चों, अब निबंध के अंगों के बारे में जान गए और हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए निबंध लिखते समय। चलिए जानते हैं निबंध लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पहला है विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। बच्चों, जिस विषय पर हम निबंध लिखने जा रहे हैं उस विषय की पूर्ण जानकारी हमें होनी चाहिए। दूसरा है निबंध के वाक्य छोटे और अर्थपूर्ण होने चाहिए। तीसरा है निबंध में
यथास्थान मुहावरों, लोकोक्तियों एवं सूक्तियों का भी समावेश होना चाहिए। इससे आपका निबंध बहुत ही प्रभावशाली होगा। आगे है, निबंध में वर्तनी और विराम चिन्हों तथा व्याकरण के नियमों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगला है, निबंध में विचारों की अभिव्यक्ति अच्छी तरह हुई हो, अर्थात आप जो बातें दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं या जो विचार आप अपना अभिव्यक्त कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से निबंध में लिखना है ताकि आपकी भावनाएं उसमें व्यक्त हों। अंतिम है, भाषा सरल या विषयानुकूल होनी चाहिए। शब्दों की सीमा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, निबंध लिखते समय हमें अपनी भाषा को सरल और सहज में होना चाहिए और जो विषय हम लिख रहे हैं उसके अनुकूल होना चाहिए। और कभी-कभी परीक्षाओं में हमें समय सीमा दिया जाता है और उसको हमें समय सीमा के अंदर ही लिखना चाहिए। जैसे कि 200 शब्द में लिखो, 100 शब्दों में लिखो, तो हमें उस सीमा का ध्यान रखते हुए लिखना चाहिए। बच्चों, निबंध लेखन के कुछ महत्वपूर्ण विषय मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये 4 विषय हैं। इनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखकर मुझे भेजना है। तो कौन कौन से विषय हैं जानते हैं। पहला है, हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस। दूसरा है, समय नियोजन। तीसरा, वनों का महत्व। चौथा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो हम एक उदाहरण के द्वारा आपको बताते हैं कि निबंध किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। सबसे पहले हमें निबंध की रूपरेखा लिखनी चाहिए। हमारा निबंध का विषय सबसे पहले लिखेंगे, हम ले रहे हैं समय का नियोजन। उसके बाद निबंध की रूपरेखा। तो इसके 3 अंग हैं, जैसे पहला प्रस्तावना और दूसरा विषय विस्तार। विषय विस्तार के अंतर्गत उप विषय है हमारा क समय अमूल्य धन, ख समय का महत्व, ग समय नियोजन सफलता की कुंजी। तीसरा, उपसंहार या निष्कर्ष भी कह सकते हैं। बच्चों, हम एक दोहे से इस निबंध का प्रारंभ करेंगे। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। प्रस्तावना। संत कबीर ने समय के महत्व के बारे में बताया है कि आज का काम आज ही कर लेना चाहिए, कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि समय जाने के बाद वापस नहीं आता है। इस संसार में अनेक वस्तुओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है, परंतु समय का एक पल बढ़ा पाना संभव नहीं है। समय का चक्र अपनी गति से चलता है, वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। दूसरा उपविषय है समय अमूल्य धन। जीवन का एक एक पल महत्वपूर्ण होता है। ऐसे लोग जो रात को सोकर और दिन को खाने पीने में बिता देते हैं, वे अपने अमूल्य समय को खो देते हैं और जीवन भर पछताते रहते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, का वर्षा जब कृषि सुखानी, समय चूक पुनि का पछतानी। बच्चों, इसमें समय को अमूल्य धन के बारे में बताया गया है, अर्थात समय क्या है, अमूल्य धन है और उसके बारे में हमें जानकारी देनी है। समय का महत्व। हमारा कर्तव्य है कि हमें समय को समझना चाहिए तथा एक एक पल का सदुपयोग करना चाहिए। इतिहास साक्षी है कि समय का सदुपयोग करने वाले लोग जैसे सम्राट चंद्रगुप्त व नेपोलियन संसार में प्रसिद्ध हो गए। समय के सदुपयोग से वैज्ञानिक बड़े बड़े आविष्कार कर संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। इसमें हमने उदाहरण के द्वारा बताया है। अगला है समय नियोजन सफलता की कुंजी।
समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। प्रकृति के सभी कार्य नियत समय पर ही होते हैं। संसार में छोटा बड़ा, अमीर गरीब कोई भी हो, सबके पास समय बराबर होता है। कुछ उसका सदुपयोग कर पाते हैं, बाकी व्यर्थ ही समय गंवा देते हैं। हमें समय का पाबंद होना चाहिए। स्वयं को समय की गति के अनुसार ढालना चाहिए। समय का नियोजन अति आवश्यक है। बच्चों, और अंत में उपसंहार यानी निष्कर्ष, जो समय का दुरुपयोग करता है वह स्वयं का शत्रु है। यदि हम समय नियोजन के अनुसार कार्य करेंगे तो हमारे सारे कार्य समय पर पूरे होंगे। बच्चों, अब आप जान ही गए होंगे कि हमें निबंध किस प्रकार लिखना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों, वीडियो को ध्यान से देखें व वीडियो में दिए गए 4 विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखकर मुझे भेजें। धन्यवाद।